नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और कम समय में दोस्तों आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए नंदप्रयाग के बारे में तो आप बोल सकते हैं जो नंदाकिनी और साथी अलकनंदा। क्या साथी? अलकनंदा के संगम को बोल सकते हैं नंदप्रयाग। अगर देवप्रयाग आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो भूमंडल कहलाता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो बोलिएगा नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21% के आसपास बोलिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए तो दोस्तों 0.03% आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कहता है लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड का। कर्नाटक का दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप यक्षगान बोल सकते हैं। यक्षगान कहाँ का है? तो यह है आपको दोस्तों कर्नाटक का है। केरल का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं साथी, क्या बोल सकते हैं? कथकली बोल सकते हैं और मोहिनी अट्टम बोल सकते हैं। यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। कहता है किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कौन खनिज को जाना जाता है इस रूप में? तो कोयला को जाना जाता है। कोयला का बात करते हैं तो इसके 4 प्रकार हो जाते हैं, एंथ्रासाइट्स, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट्स होता है, जिसमें दोस्तों लगभग 90% के आसपास कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। और याद रखिएगा मुलायम कोयला एग्जाम में पूछा जाता है। मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। भूरा कोयला दोस्तों किसको कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर साथी हम लोहा का बात करते हैं तो मानव के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। Fe इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक 26 होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों लोहा धातु के प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। बॉक्साइट का बात करते हैं दोस्तों तो बॉक्साइट आपको एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हो जाते हैं। बॉक्साइट का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो Al2O3 × 2H2O बोलिएगा। यह आपको किसका? बॉक्साइट का अणुसूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो कहता है आरा पहले की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा और अपने साथी में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इनमें से कौन खनिज है जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तब पाइराइट को दोस्तों मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम बात करते हैं सोना का, तो सोना का प्रतीक पूछा जाए तो AU बोलिएगा। परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो 79 होता है सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था सूर्य ग्रहण तब होता है जब। सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य का, तो आप बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कभी कभी ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप दोस्तों लॉक कीजिएगा। सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य में साथ ही आपको हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं और हीलियम भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन होता है। लगभग में 71% के आसपास हाइड्रोजन मौजूद होता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है। जादू घोड़ा जो पड़ता है ना साथी, यह आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य में पड़ता है। कहता है जादू घोड़ा किसके लिए यह जाना जाता है, तो यूरेनियम के भंडारों के लिए जादू घोड़ा जाना जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा का अगर हम बात करते हैं तो एक सींग वाला गेंडा के लिए दोस्तों जो नेशनल पार्क है वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और बोल सकते हैं यह असम में है। कहाँ है, असम में है। इसका उत्तर दीजिए आप लोग। कहता है पोनग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। पोनग लोक नृत्य दोस्तों यह आपको प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य है जिसे आप बोल सकते हैं जो सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो साथ ही यह अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता। पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, नेफा के नाम से। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। इनमें से कौन दोस्तों नहीं है पूछा गया है, तो हिमशिखा बोल सकते नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं साथी हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप माउंट एवरेस्ट बोलिएगा। और माउंट एवरेस्ट जो है साथी यह कहाँ है, तो नेपाल में है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8,848 मीटर बोलिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 50 भी दिया रहता है, 8,850, लेकिन अधिकतर दोस्तों 8,848 आपको मिलेगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गैसीय यानी जोवियन ग्रह नहीं है। इनमें से गैसीय ग्रह कौन नहीं है, तो मंगल बोल सकते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति को जो देख रहे हैं, बृहस्पति जो है मेरे भाई यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति। अगर साथी हम बात करते सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का क्या होता है, शनि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। कहता कावेरी नदी किसकी एक सहायक नदी है। कावेरी नदी दोस्तों यह किसकी एक सहायक नदी है, तो कावेरी का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी का हो जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की
टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? यह दोस्तों किसको दिया गया है? पंजाब को मेरे भाई। ऑप्शन डी सही उत्तर बोल सकते हैं, पंजाब। इसका उत्तर बताइए। कहता यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा के बारे में पूछा जा रहा है, तो बृहस्पति ग्रह का विकल्प बी में सही जवाब दिया गया है। बृहस्पति ग्रह आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? सुरमा नदी दोस्तों आपको निकलता है मणिपुर की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एवरेस्ट पर्वत इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका नाम हो जाता है धुबरी। दोस्तों क्या धुबरी बोल सकते, इसका नाम हो जाता है। इसका उत्तर पता है तो बताइए दोस्तों। सबसे आसान प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, बेतवा नदी, गोदावरी और कृष्णा। ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो महानदी बोलिएगा। हीराकुंड बांध जब ये पूछा जाए साथी महानदी और बोल सकते हैं उड़ीसा हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है? ये दोनों किसके प्राकृति में किस्में है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोल सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था साथी, यह पीसी महालोविस मॉडल पर आधारित था। टोटल बात करते हैं तो 12 पंचवर्षीय योजना, या पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था? तो आप बोलिएगा योजना आयोग इसको तैयार करने का काम करता था। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में आप बोल सकते हैं। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चला था? तो उस पंचवर्षीय योजना का नाम है 5वीं पंचवर्षीय योजना, आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर है? यह बराबर हो जाता 6ठे भाग के। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, 6ठे भाग के बराबर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसमें आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था, आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना कब? तो यह बना 15 नवंबर 2000। कब दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, और दूसरा नंबर में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान को जगह दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कौन नदी का उद्गम स्थान दोस्तों महाबलेश्वर में है? तो कृष्णा का। विकल्प बी किसका साथी? तो कृष्णा का आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर मेरे भाई आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में यह स्थित
हो जाता है। कहता भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। पंचायती राज सबसे पहले दोस्तों राजस्थान क्या आप बोल सकते हैं, जो नागौर जिला में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? यह क्रांति संबंधित हो जाता कपास से। और दोस्तों आप बोलिएगा जो कपास का जो उत्पादन होता सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। कहाँ? महाराष्ट्र करता है कपास की खेती। हमेशा बोलिएगा जो काली मिट्टी में होती है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुड़ मृदा। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल आप बोलिएगा। आप बिहार का कौन जिला पूछा जाए तो आप पूर्णिया लॉक कर सकते हैं जूट उत्पादन में। अगला प्रश्न है, कहता है सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील यह कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ऑप्शन डी हरियाणा में मेरे प्यारे भाई यह स्थित हो जाता है। प्रश्न कहता है डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? यह कहाँ का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी का। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी का। ये जो मानस देख रहे दोस्तों मानस नेशनल पार्क है जो कि आप बोल सकते हैं जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है? तो यह है आपको असम में। कहाँ है? तो असम में है मेरे प्यारे भाई मानस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न कहता है मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह कौन राज्य से संबंधित है? असम से बोलिएगा। असम सही उत्तर हो जाएगा। अपना बिहार का अगर बात करते हैं तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पशु अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए तो आप बैल बोलिएगा। अगर बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए ना साथी, तो वृक्ष पूछा जाए तो पीपल बोलिएगा, पीपल। और दोस्तों आप याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? तो बरगद नाम है। क्वेश्चन कहता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर आप बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर साथी केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है आपको गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार यानी दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? नहीं दोस्तों पूछा जा रहा है तो बोल सकते पश्चिम बंगाल में यह नहीं के बराबर पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से मध्य प्रदेश होगा साथी। मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं टाइगर स्टेट जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन नदी है जो अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ अगर हम शहर का बात करते हैं जैसे मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है तो माही दोस्तों नहीं है। स्वर्णरेखा नदी बोल सकते हैं। यह दोस्तों झारखंड बोल सकते हैं। झारखंड जमशेदपुर जो है यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात का है। और सबसे छोटी तटरेखा अगर पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं गोवा का है। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे राज्य नहीं दिया रहता तो अंडमान निकोबार आप मांगते जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य में सबसे बड़ा गुजरात का है, सबसे छोटा गोवा का।
निम्नलिखित में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? यह प्रश्न दोस्तों एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कृष्णा बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी बोल सकते हैं महेंद्रगिरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? दोस्तों कौन नदी का होता है? तो ताप्ती का होता है, ऑप्शन ए ताप्ती का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन का था गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? यह गुरु शिखर का दोस्तों बात हो रहा है, तो इसका उत्तर होना चाहिए अरावली पर्वत श्रृंखला। किसका दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला आप बोल सकते हैं, और यह है आपको राजस्थान राज्य में। कहाँ? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इस चार में से आपको कहता कौन सही है, इसका मतलब 3 को गलत दिया होगा, एगो सही दिया होगा। द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना ऐसा थी, और शुरू जो यह किया गया था 1951, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? आप बोल सकते हैं इसका उत्तर ओडिशा बोल सकते हैं, विकल्प सी। क्या बोल सकते हैं? ओडिशा सही जवाब माना जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। यह छत्तीसगढ़ में है मेरे प्यारे भाई, छत्तीसगढ़ में आप बोलिएगा। इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? इसके लिए दोस्तों जो जिम्मेदार है न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको क्या नाम दिया गया है? CFC नाम दिया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप बोल सकते हैं। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? यह कौन हिमालय श्रेणी का है? तो लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा हो जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? दोस्तों आप बोल सकते हैं लगभग में 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत में फैली है? कितने प्रतिशत? 40% में दोस्तों यह फैला हुआ है। प्रश्न का था मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं, इसका सहायक नदियां आपको कृष्णा हो जाता है, इसी का सहायक नदियां है। प्रश्न का था पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन होगा सही जवाब। तथा उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब BAHEL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों यह जो शुरू किया गया था न, कब शुरू किया गया था? 1973 में, विकल्प डी। 1973 में मेरे भाई यह शुरू किया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों पूछा जाए तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बोल सकते हैं, NH दोस्तों 44 बोल सकते हैं, और साथ ही यह जो है यह आपको जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। साथ ही श्रीनगर को आप बोल सकते हैं कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। बिहार का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं NH31। यह दोस्तों बिहार का सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा।
कहता है त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। दोस्तों इसको जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बूम ला दर्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है न, यह आपको असम में स्थित है। कहाँ? असम में, ऑप्शन ए असम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? कौन दर्रा को? बनिहाल दर्रा को जाना जाता है। बनिहाल दर्रा आप बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थान है, यह है आपको रोहतांग दर्रा। कौन है दोस्तों? रोहतांग दर्रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों यह आपको हो जाता है माजुली, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है वर्कला, कहता चोवाड़ा, कहता चकवाकड और नतिका राज्य में समुद्र तट है। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए केरल, ऑप्शन डी। केरल होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी बोल सकते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। और बोल सकते हैं गंगा की जो कुल लंबाई है ना 2525 किलोमीटर है मेरे भाई। और यह नदी सबसे अधिक पटना में बहती है। कितना किलोमीटर? तो बोल सकते हैं 99 किलोमीटर। बिहार में दोस्तों यह नदी 445 किलोमीटर बहती है और यह बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। अगला प्रश्न का था कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? यह सिद्धांत दोस्तों है आपको लुइस अल्वारेज का देन है, विकल्प बी सही जवाब माना जाएगा। कहता दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो उस दर्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों मुलिंग ला दर्रा उसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी बोल सकते हैं। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे चमकीला है रिगेल दोस्तों है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन का था भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य कहता विहावला गिद्दा किया जाता है। झारखंड, पंजाब, गुजरात और उड़ीसा दिया गया है। तो पंजाब में यह किया जाता है, पंजाब बोलिएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उस शब्द का नाम है अक्षांश दोस्तों। और बोल सकते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी के नज़दीक जो ग्रह है शुक्र है। दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा होता है आपको भूमध्य रेखा होता है। भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बोल सकते हैं, सेंटोरी दोस्तों बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था कैडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। नेपाल का, श्रीलंका का, भूटान का, इंडिया का। आप इसका सही उत्तर क्या बोलिएगा? इसका सही उत्तर बोलिएगा श्रीलंका। श्रीलंका का दोस्तों यह नृत्य शैली हो जाता है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन कहता दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा जो है यह मैकमोहन रेखा पर है। और मैकमोहन बोल सकते हैं यह साथी भारत और चीन के बीच खींचा गया रेखा है मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा का अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच। और साथ ही बोल सकते हैं जो और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए फिर भी डुरंडे रेखा बोलिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेखा है। सोनोल्बी कहता है सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पर्व
कथा पारगमन बिंदु है? तो सोनोली दोस्तों बॉर्डर जो है यह हो जाता है नेपाल, ऑप्शन बी क्या है, नेपाल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए गोदावरी नदी इस नाम से प्रसिद्ध है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? किससे दोस्तों हिमालय आपको संबंधित है? यह वलित पहाड़ से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? सूर्य के सबसे दूर है वरुण दोस्तों, ऑप्शन ए। और सूर्य के सबसे नज़दीक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन ग्रह है? तो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? यह स्थित हो जाता है कहाँ? तो यह स्थित हो जाता है मध्य प्रदेश। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम हो जाता है किसका? किसका दोस्तों? तो आप बोलिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपको गंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गहिरा माथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो यह किसके लिए है? कछुए के लिए। किसके लिए? कछुए के लिए दोस्तों यह अभ्यारण्य है। किस नदी को नर्मदा की तथा हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौन नदी को जाना जाता है? तो इसमें से बोल सकते ताप्ती को जाना जाता है। किसको? ताप्ती को जाना जाता है। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? इसको जो नाम दिया गया है ना, आप खनिज विज्ञान कहता है भूगणित और जीवाश्म विज्ञान। एक दोस्तों ऑप्शन और लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप स्तरित, क्या लिख सकते हैं? स्तरित सेल विज्ञान लिख सकते हैं, स्तरित सेल विज्ञान लिख सकते हैं। और दोस्तों यही सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? यह कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। कहाँ से? तो यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह झील आपको स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यह झील स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना यानी बैंडिंग होती है। दोस्तों सेल बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सेल बोल सकते हैं सही जवाब। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? तो इसकी पूर्वी सीमा पूर्वांचल, ऑप्शन डी पूर्वांचल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो आप बोल सकते हैं यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का खान है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झड़िया है। क्या है दोस्तों? तो झड़िया आप बोल सकते हैं सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप गुडू द्वीप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था उस समुद्र का नाम बताए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे कहता मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब की एशियाई तरफ। इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों क्या? तो लाल सागर। क्या होना चाहिए? लाल सागर दोस्तों आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, विकल्प बी। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? जोग झरना, ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार और इस ऑप्शन के अनुसार यही होगा। लेकिन दोस्तों आप सबसे ऊंचा झरना यानी जलप्रपात आपसे पूछा जाए न
तो आप बोल सकते हैं कुचिकल जलप्रपात है। कौन है दोस्तों? कुचिकल जलप्रपात है, जो कि आप बोल सकते हैं कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, वराही नदी पर। कौन नदी पर दोस्तों? वराही नदी पर है सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन ए 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? उस नदी का नाम हो जाता है नर्मदा। क्या हो जाता है? नर्मदा। विकल्प ए रावी नदी के किनारे साथी हड़प्पा स्थित है। कौन स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय डैश नाम से भी जाना जाता है। यह पोंग बांध के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी सही जवाब है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस साथ ही जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।